नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट पर। मैं हूं आपकी होस्ट उर्वशी राजटा। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस पर चर्चा करेंगे जो कि मोटर वाहन दुर्घटना के मुआवजे से जुड़ा है। यह केस हमें सिखाता है कि कैसे अदालतें दुर्घटना के शिकार व्यक्ति, खासकर एक युवा छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का निर्धारण करती है। यह मामला हमें मुआवजे की गणना में शामिल कानूनी बारीकियों से, जैसे कि भविष्य की आय, देखभाल का खर्च और जीवन में होने वाली अन्य क्षतियों के मूल्यांकन को समझने में मदद करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का केस। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अभिजीत सिंह ठाकुर, केस संख्या AFAO संख्या 310/2018, न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। निर्णय की तिथि 25 जुलाई 2025। जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सत्येन वैद्य। यह मामला एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है जो 14 नवंबर 2012 को सुबह लगभग 7:30 बजे नेरवा से लाल पानी सड़क पर हुई थी। इस दुर्घटना में याचिकाकर्ता अभिजीत सिंह ठाकुर, जो उस समय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के छात्र थे, एक कार में यात्रा कर रहे थे। कार उनके पिता चला रहे थे। दुर्भाग्य से कार सड़क से उतरकर एक गहरी खाई में गिर गई, जिसके परिणाम स्वरूप अभिजीत को गंभीर चोट आई। उन्हें रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ, जिससे उन्हें पैराप्लीजिया हो गया, यानी उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। मेडिकल बोर्ड ने उनकी विकलांगता को 100% प्रमाणित किया। इस दुर्घटना के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और अपना जीवन दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर होकर बिताने के लिए मजबूर हो गए। मोटर दुर्घटना दावा, न्याय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। याचिकाकर्ता को 67,38,000 रुपए का मुआवजा दिया। बीमा कंपनी ने इस मुआवजे को बहुत ज्यादा बताते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोस्तों, यह केस बहुत ही दुखद है। एक छात्र का भविष्य एक पल में बदल गया। अब देखते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में किन कानूनी बिंदुओं पर विचार किया। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नाउ द लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। इस मामले में उच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर विचार किया। पहला, लापरवाही का निर्धारण। न्यायालय ने यह माना कि दुर्घटना कार चालक, जो याचिकाकर्ता के पिता थे, उनकी लापरवाही से हुई थी। चालक ने पहले कहा कि दुर्घटना गाड़ी में तकनीकी खराबी के कारण हुई, लेकिन बाद में गवाही में कहा कि यह एक आवारा गाय को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस विरोधाभास के कारण अदालत ने उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया और रेस इप्सा लोकिटर का सिद्धांत लागू किया, जिसका अर्थ है घटना स्वयं बोलती है, यानी बिना किसी अन्य सबूत के कार का सड़क से उतरना ही चालक की लापरवाही का प्रमाण माना गया। काल्पनिक आय का आंकलन, यानी असेसमेंट ऑफ नोशनल इनकम। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक छात्र था और उसकी कोई आय नहीं थी, इसीलिए उसकी काल्पनिक आय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर तय की जानी चाहिए। लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता एक इंजीनियरिंग का छात्र था और उसका भविष्य उज्जवल था। यह मानते हुए कि वह एक इंजीनियरिंग सनातन को शुरुआत में कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह का वेतन मिलेगा, न्यायालय ने उसकी मासिक आय 10,000 रुपए मानी। भविष्य की संभावनाओं में वृद्धि, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। न्यायालय ने अपनी प्रणाली सेठी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिनकी स्थायी नौकरी नहीं है उन्हें भी भविष्य में संभावनाओं के लिए आय में वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए याचिकाकर्ता की मासिक आय में 40% की वृद्धि भी की गई, जिससे उसकी आय 40,000 रुपए प्रति माह हो गई। मल्टीप्लायर का उपयोग। याचिकाकर्ता की उम्र दुर्घटना के समय 19 वर्ष थी। सल्ला वर्मा मामले के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यायालय ने भविष्य की आय की हानि की गणना के लिए 19 का मल्टीप्लायर लागू किया। हालांकि निचली अदालत ने भविष्य में देखभाल और चिकित्सा खर्चा के लिए 44 का मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने गलत ठहराया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भविष्य के खर्चे के लिए भी वही मल्टीप्लायर 19 लागू होना चाहिए जो आय की हानि के लिए होता है। गैर आर्थिक क्षति, यानी कि नॉन पेक्यूनरी डैमेजेस। न्यायालय ने दर्द, पीड़ा और जीवन की प्रत्याशा में कमी के लिए मुआवजे को बहुत कम बताया। निचली अदालत ने इन मुद्दों के तहत केवल 50-50 हजार रुपए दिए थे। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 100% विकलांगता के मामलों में जहां व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है, मुआवजा उदार होना चाहिए। तो देखा आपने कैसे न्यायालय ने केवल वर्तमान स्थिति को ही नहीं बल्कि याचिकाकर्ता के भविष्य को भी ध्यान में रखा। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
उच्च न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को संशोधित किया। न्यायालय ने भविष्य की आय की हानि को 31,92,000 रुपए पर गणना की। भविष्य में देखभाल अटेंडेंट चार्जेस के लिए 13,68,000 रुपए और भविष्य के चिकित्सा खर्चा के लिए 9,12,000 रुपए का मुआवजा निर्धारित किया, जिसमें 19 का मल्टीप्लायर लागू किया गया। सबसे महत्वपूर्ण, न्यायालय ने दर्द, पीड़ा और जीवन की प्रत्याशा में कमी, पेन एंड सफरिंग एंड लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 10-10 लाख रुपए कर दिया, यानी कुल 20 लाख रुपए। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने कुल मुआवजे की राशि को 67,88,000 रुपए से बढ़ाकर 81,60,000 रुपए, यानी कि 81,60,000 कर दिया। तो दोस्तों, यह था आज का मामला। इस केस से यह स्पष्ट होता है कि हमारा कानून दुर्घटना पीड़ितों को न्याय उचित मुआवजा जस्ट कंपनसेशन दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो न केवल उनकी आर्थिक हानि की भरपाई करता है बल्कि उनके दर्द, पीड़ा और भविष्य के सपनों के छिन जाने का दुख को भी मान्यता देता है। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कानूनी मामले के साथ आपके लिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।